हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल एंड आई होप आप सभी अपने यूजीसी नेट री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें सबसे मेन बात जो है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है, आई एम वेरी एक्साइटेड कि री एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें करनी है, ही करनी है, वो क्या है? वो है कि हमें ये जो पेपर मिला था ना 18 जून को, जिसके लीकेज की खबरें थी, उस पेपर को हम कोशिश करें कि हमें सॉल्व करके जाएं। यानी कि ये जो पेपर है, क्योंकि बहुत से आंसर्स ऐसे होंगे जो हमने उस वक्त गेस वर्क किया होगा, या बहुत से आंसर्स ऐसे होंगे कि शायद दो ऑप्शंस में हम कंफ्यूज हो गए और हमने उस वक्त थोड़ा सा जो है तुक्का लगा दिया। तो ये जो पेपर है, इसकी सही आंसर की देख के, इसको अच्छे से समझ के, इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। अब आप कहेंगे क्यों, ऐसा कोई सेम थोड़ी ना आएगा। सेम नहीं आएगा, लेकिन जो लेटेस्ट पैटर्न था, जिसके अकॉर्डिंग यूजीसी नेट ने अपना जो पूरा एग्ज़ाम सेट किया था, तो वो हमें यहाँ से बहुत एक क्लैरिटी मिल चुकी थी कि हाँ, इस तरीके का पैटर्न आगे भी हमें देखने को मिलेगा। देखिए, सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है, चीज़ें तो इसमें से भी आएंगी। अगर आप ये सोचें कि पेपर जो री एग्ज़ाम होगा वो पूरा कहीं और से ही आ जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। जो थ्योरीज़, जो चीज़ें आई थी, सिलेबस तो वही है ना, सिलेबस इसमें भी वही है। तो ये वाला पेपर अगर हम नहीं करके जाएंगे ना, तो वो हमारी सबसे ब्लंडर मिस्टेक होने वाली है। जो पेपर हमने 18 जून को दिया था, जो पेपर लीक माना गया था कि इसमें लीकेज की खबरें थी, हालांकि बाद में ये बातों को डिस्क्वालीफाई भी करा गया कि लीक नहीं हुआ था एक्चुअल में पेपर, वो एक डमी पेपर था। बट स्टिल, अब क्योंकि री एग्ज़ाम कन्फर्म हो गया है, 21 अगस्त से एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगा। सीबीटी मोड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि क्या करना है, स्ट्रैटेजी क्या है। पूरे 20 डेज़ आपके पास हैं, पूरे 20 डेज़, ठीक है। उसके लिए देखिए, जनरल पेपर है, पेपर 1 तो उसमें तो आपको पता है कि कितनी क्या क्या चीज़ें आती हैं ना। कॉमन सिलेबस है, आईसीटी बहुत ज़्यादा आता है। ये हमने इस पेपर में देखा, जो 18 जून का जो हमें पेपर मिला था, कि कितना सारा आईसीटी से इन्होंने दिया था। डेटा इंटरप्रिटेशन तो कॉमन है ही, ठीक है। किस तरह का, किस लेवल का पैसेज इसमें दिए गए थे, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ये वाला पेपर नहीं किया ना, जिसको कि लीक की खबरों के चलते इसको एबॉलिश कर दिया गया था, इसको डिस्क्वालीफाई माना गया था कि इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो ये पेपर अब आपके लिए, हम सबके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी मेरा भी एग्ज़ाम है, ठीक है, मैं भी री एग्ज़ाम देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अपना स्कोर अच्छा करना है, मुझे निकालना है जेआरएफ, कोशिश पूरी यही है। तो अभी भी आपके पास, आप ये पैनिक नहीं करना। सबसे पहले ना बच्चे पैनिक कर जाते हैं, यार 20 दिन बचे, हम क्या कर लेंगे। सब कर लोगे आप, आपके पास ये वाला पेपर है, इसको ज़रूर सॉल्व कर लेना। ये वाला जो पेपर है ना, अगर आपने ये सॉल्व नहीं किया, ये सॉल्व करे बिना चले गए, तो आई एम बेटिंग यू, मैं आपको बता रही हूँ गारंटी के साथ, आप पछताओगे। ये वाला पेपर आपको ज़रूर करके जाना है। मैं ये नहीं कह रही कि ये वाला पेपर एज इट इज़ आएगा, बट हाँ, सिलेबस सेम है, सारी चीज़ें सेम है, पेपर का पैटर्न भी सेम है। हमें पेपर का पैटर्न बहुत अच्छे से पता है, यूजीसी नेट का पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है, पेपर 1 का पूरा पैटर्न पता है, पेपर 2 का हमें सिलेबस पता है, ठीक है। तो आपको जब सब कुछ पता है, तो आपके हाथ में जो एग्ज़ाम पेपर है, कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। देख लेना फ्रेंड्स, बिल्कुल मैं ये एश्योरिटी दे रही हूँ कि आप ये वाला पेपर करके जाओगे, जिसकी लीकेज की खबरें थी, क्योंकि लीक नहीं हुआ था, जो कि डमी पेपर था। तो आप जब ये वाला पेपर करके जाओगे ना, आप मानो बात को कि 101% वहाँ से हमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एज इट इज़ क्वेश्चंस रखे नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि सिलेबस सेम है, थ्योरी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, तो उन्हीं चीज़ों को जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके दे सकते हैं, पर चीज़ें वहीं से आएंगी। तो ये पेपर तो बिल्कुल मिस मत करना, ये स्ट्रैटेजी में आपकी ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माइंड को रिलैक्स एंड काम रखना, स्ट्रैटेजी में सबसे पहले यही होना चाहिए। और दूसरा है कि आप अपनी डाइट प्रॉपर रखो, अच्छे से रिलैक्स माइंड के साथ पढ़ो, ठीक है। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, मॉक टेस्ट दो, क्योंकि सीबीटी बेस एग्ज़ाम है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी कि हम टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और एंथुसियाज्म अपने अंदर पूरा बनाए रखेगा, यानी जोश पूरा। और ऐसे लोगों से बात कीजिएगा जो आपको मोटिवेट कर सके, ऐसे लोगों से बात मत ही कीजिएगा इन कुछ 20 दिनों में कि जो आपको डीमोटिवेट करें, ठीक है। तो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लें, कोई बर्डन, कोई प्रेशर की तरह ना लें। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, जहाँ आप देखो, हमारी सेना के सैनिक कहाँ चोटियों पे, कितने सुनसान जगहों पे पहरेदारी कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये तो सिर्फ एक एग्ज़ाम है, ये एक बहुत ही
मैं कहूँ बहुत ही लाइट लेवल का एक एग्ज़ाम है, बहुत ही हल्के लेवल का एग्ज़ाम है। सिंपल तरीके से पढ़ाई करके अपनी स्ट्रैटेजी बना के जो आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। कि देखिए हर किसी का ना पढ़ने का अपना एक शेड्यूल होता है, अपना एक तरीका होता है, अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। कोई रात को बहुत अच्छा पढ़ पाता है कि मुझे तो 12 बजे के बाद मैं बहुत अच्छे से फोकस्ड रहता हूँ, तो आप उस टाइम पढ़ो जहाँ आपकी जो प्रोडक्शन है, जहाँ आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। कोई सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है कि मैं सुबह 4 से 6 बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, तो आप वो 2 घंटे पढ़ो, आपके माइंड में जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी तो आपके पास प्रिपरेशन का तो देखो, हम ये नहीं कहेंगे कि आप शुरू से शुरू करने की स्ट्रैटेजी बता रही हैं, यहाँ पे रिवीजन की बात हो रही है, क्योंकि पढ़ तो आप पहले चुके हो, आपने 18 जून को पेपर दिया है, ठीक है। तो पढ़ाई आपने कर ली है, रिवीजन की बात है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं शुरू से इस वीडियो में बोल रही हूँ, ये पेपर करके जाना, ये आपके हाथ में एक एसेट है। इस बार एसेट ऐसा पहली बार हो रहा है कि री एग्ज़ाम हो रहा है। हालांकि मेरे साथ ये यूपी टेट में हुआ था, जब मैंने यूपी टेट दिया था तो वो भी लीक्स की थी कुछ न्यूज़, तो वो भी दोबारा हुआ था आफ्टर अ मंथ। तो खैर मेरे साथ तो ये दूसरी बार हो रहा है, तो बहुत एक्साइटमेंट है भाई, दोबारा पेपर देने को मिल रहा है। तो ये दूसरा मौका है उन लोगों के लिए, स्पेशली हम लोगों के लिए, कि जिनको अच्छा स्कोर करना है और अच्छा स्कोर करना है, JRF तक जाना है। तो ध्यान से, बारीकी से, बहुत ही प्यार से, काम रिलैक्स माइंड के साथ, बिना इस पेपर को बर्डन मानते हुए, प्यार से, खुश होके इसको पढ़ना है। स्पेशली ये जो पेपर हमारे पास है 18 जून का, इसको ज़रूर पढ़ना है, इसको ज़रूर अच्छे से देख के जाना है। इसमें एक एक चीज़ की किस तरह से उन्होंने क्वेश्चंस पूरे कैसे लगाए थे ये, और ये पेपर मॉडरेट से हाई लेवल का था इस बार जो 18 जून को मिला था। अब देखते हैं कि हमें कैसा मिलता है। तो एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा पेपर है कोड नंबर 09 का 22 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में, 22 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में। बाकी जो PDF है उसका स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया है पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आपके जो सारी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। अगर आप PDF चाहते हो तो आई एम क्रिएटिंग अ टेलीग्राम चैनल और एल्स व्हाट्सएप चैनल, तो मैं वहाँ पे आपको नीचे लिंक सेंड कर दूँगी। जो ये वीडियो है उसी के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो आप वहाँ पर वो ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको पूरी प्रॉपर PDF मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये ही 2 चीज़ें हैं जो हमें करनी है। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगले 20 दिन बर्डन लिए बिना, कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, हैप्पीनेस के साथ करना है। और ऐसा नहीं है कि कट ऑफ कर लिया अपने आप को, जोन आउट कर लिया, अरे मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे घूमने नहीं जाना, मुझे बाहर का कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं, घर में बैठे हैं 7-8 घंटे कॉन्टीन्यूस पढ़ रहे। नहीं, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप वो कीजिएगा इन 20 दिनों में। अगर आपको बाहर जाके दोस्तों से गपशप करने का मन करता है, प्लीज़ 5 मिनट, चाहे सिर्फ 5 मिनट एक राउंड लगाया ना, 5 मिनट अपने एक दोस्त से हेलो हाय कर लेना, उससे आपका माइंड फ्रेश होगा, ठीक है। तो ब्रेक तो बनता है। तो इसी बात पे करते हैं वीडियो को एंड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर UGC नेट एग्ज़ाम। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ओके बाय।